Hello student, welcome to online classes. Today we are going to start some problem related to chapter increasing and decreasing function. बच्चों, this is our third video related to this topic. The first question: find the values of k for which function kx cube minus 9k into x square plus 9x plus 3 is increasing on r. जैसा कि बच्चों क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि k का मान ज्ञात करिए, वो भी तब जब ये दिया गया फंक्शन क्या हो, इंक्रीजिंग हो, इसके ऊपर रियल नंबर के ऊपर। तो बच्चों इसको लगाने के लिए पहले आपको कुछ प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में चेंज हो जाएगा। तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है? जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है बच्चों पॉजिटिव हो, अर्थात ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है ना? ये बताओ, अब एक कंडीशन पहले याद कर लो, दो फार्मूला याद कर लो, हम दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, ये हमेशा याद रखना। यदि सपोज दैट कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0, जहां x क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, याद रखिएगा, फॉर ऑल x की बात कर रहा है। उस केस में दो कंडीशंस होता है, पहला a पॉजिटिव होगा एंड और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जैसा कि आपको पता है बेटा ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होती है यानी जिसको हम शॉर्ट में DISC लिखते हैं वो लेस देन 0 होना चाहिए। या इसको ऐसे समझो, a पॉजिटिव होगा अर्थात a ग्रेटर देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है ना? ये कंडीशन याद रखिएगा। दो फॉर्मूले हैं, पहला फॉर्मूला याद कर लो, यदि ax स्क्वायर इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है, उस केस में दो कंडीशंस होगा, a मस्ट बी पॉजिटिव एंड b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। दूसरा कंडीशन, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर लेस देन 0 है फॉर ऑल x, किसके लिए कर रहे हैं? x के सभी मानों के लिए हम बात कर रहे हैं। तो ये इंप्लाइज करता है a नेगेटिव अर्थात a लेस देन 0 एंड हम सीधे डायरेक्ट देख रहे हैं b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बेटे देखो, इन दोनों में याद करने का तरीका क्या है? जब भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 हो तो आप ये दो कंडीशन चलाओगे एक साथ। a ग्रेटर देन 0 अर्थात कोफिशिएंट x स्क्वायर जो होगा वो पॉजिटिव होगा और साथ ही साथ जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन 0 होगा। ठीक? और सेकंड केस में अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 है तो उस केस में a नेगेटिव होगा, a लेस देन 0, और इसमें भी b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। इस दो कंडीशन का यूज करेंगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के लिए कौन से कंडीशन हम यूज करने वाले हैं। आइए अब देखते हैं बच्चों, अब हम अगला सवाल लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो देखो बहुत आसान है, इस कंडीशन को आप याद रखिएगा इस सवाल के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं गिवन फंक्शन fx इक्वल टू है k इंटू एक्स क्यूब माइनस 9 इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस 9ax प्लस 3। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो दोनों तरफ क्या कर दो, d बाई डी एक्स लगा दो। आप यहां भी d बाई डी एक्स लगा दीजिए, k इंटू एक्स क्यूब माइनस 9k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। बच्चों चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ये तो f डैश x हो जाता है, ये देखो ये हो जाएगा x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होता है, कि कांस्टेंट साइड हो जाएगा, या 3kx स्क्वायर लिखो आप बेटा, ये हो जाएगा माइनस 18kx और 9x का 9 होगा, 3 का 0 होगा ना। नहीं तो अब तुम देखो जरा ध्यान से, ये पूरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है मुझे। क्या कॉमन दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा है, नहीं भी कॉमन होगी तो चलेगा। ठीक है, चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, नाउ अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कंडीशन बताया था मैंने? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज दैट तो 3kx स्क्वायर माइनस 18kx प्लस 9 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब ये काम करो, इसमें जो कॉमन हो रहा है पहले कॉमन ले लो और छोटा करो इसको। देखो बेटा 3 कॉमन है, यहाँ होगा kx स्क्वायर माइनस 6kx और प्लस 3, और ये ग्रेटर देन ऐसे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बच्चों दोनों तरफ प्लस 3 से डिवाइड करो, उसके इसमें 3 है ऐसे रिमूव हो जाएगा। अब ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 6kx
और +3 ग्रेटर देन 0। अब जैसा कि कंडीशन पढ़े थे ना, अभी पढ़ाए थे, इफ ax² + bx + c ग्रेटर देन 0, उस केस में a पॉजिटिव होगा। यहाँ a का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ x², तो उस प्रॉपर्टी से k ग्रेटर देन 0 होगा। एंड और क्या बताए थे, b² - 4ac लेस देन 0। यहाँ b का मतलब बेटा क्या है, -6k है। थोड़ी सी प्रॉपर्टी याद कर लो, क्लास 10 पढ़े थे abc क्या होता है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, ठीक है। तो b² हो जाएगा -4ac, 4 है, a क्या है, कोफिशिएंट x² जो कि k है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म को c कहते हैं जो कि 3 है, और ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बेटा देखो यहाँ से जो k की वैल्यू आएगी, मतलब इसका मतलब ये होता है k बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। एंड का मतलब यहाँ होता है सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन, चलो बाद में लेते हैं। अब ये देखो +36k² होगा, यहाँ 12k होगा और लेस देन 0। दिस implies k belongs to 0 से इंफिनिटी। एंड बेटा इन दोनों देखो 12k कॉमन है, तो आएगा 3k - 1 आएगा। चेक कर लो क्या आ रहा है, 3k - 1 ही आएगा, नहीं 12k अगर कॉमन होगी तो। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो देखो k बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, एंड मतलब इंटरसेक्शन है यहाँ, 12 से डिवाइड करो +12 से, तो क्या देखोगे, k into 3k - 1 less than 0. This implies that k belongs to 0 से इंफिनिटी। एंड बेटा देखो जरा इसके नंबर लाइन बना के समझा दे रहे हैं हम आपको। यहाँ से जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा 0 और 1/3 निकलेगा, जैसे ये 0, यहाँ मान लो 1/3, ये -इंफिनिटी, ये +इंफिनिटी इधर होता है, ठीक है। और आपका ऐसे समझो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, प्लस होता है। तो आपको पता होगा ना, इस केस में जो k की वैल्यू होगी वो लाई करेगी 0 और 1/3 के बीच में। ये हमने पढ़ाया था इनइक्वालिटी में, ठीक है। या इसको ऐसे लिख सकते हो इंटरवल के फॉर्म में, k बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी एंड k बिलोंग्स टू 0, 1/3 ओपन इंटरवल में। अब देखो फाइनल आंसर समझाते हैं, इसका जो कॉमन इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट होगा वही होगा। तो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखो, k बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और 0 से 1/3। अब देखो 0 से इंफिनिटी और 0 से 1/3 इनके बीच में जो कॉमन होगा ना, ये होगा 0 से 1/3। तुम चेक कर सकते हो, नंबर लाइन बना के समझा दे रहा। देखो ये 0 है, ये +इंफिनिटी है, और 0 से 1/3 आपका यही होगा ना, यही कॉमन पॉइंट होगा और क्या, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, 0 से 1/3 ओपन इंटरवल में, ठीक है। ऐसे बेटा अगर मान लो अगर हम यहाँ डिक्रीजिंग लिख देते तो सेकंड क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, तो क्या क्या चेंज होता है, तो ज्यादा नहीं, डिक्रीजिंग के लिए हम क्या करते हैं, f' लेस देन 0 लेके चलते हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं, डिक्रीजिंग के लिए एक नया क्वेश्चन बना देते हैं। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच the function f(x) - kx³ - 9x² + 9x + 3 is increasing in every interval। तो सभी इंटरवल के लिए दिस फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, तो उस केस में आपको k का मान ज्ञात करो। यहाँ सभी इंटरवल का समझो ओवरऑल रियल नंबर, ठीक है भाई। रियल नंबर के अंदर कई इंटरवल्स पाए जाते हैं, तो सभी इंटरवल के लिए अगर इंक्रीजिंग है तो इट मींस दैट कि ओवरऑल रियल नंबर में क्या होगा, ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। चलिए गिवन दैट f(x) क्या है वो देख लो पहले, kx³ - 9x² + 9x + 3। Now on differentiating above function with respect to x b है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ f'(x), तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 3kx², दिस बिकम्स 18x, और बेटा ये क्या होगा, ये होगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कंडीशन बताया गया था, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बताया गया था फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। इंप्लाइज दैट 3kx² - 18x + 9, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो बच्चों मैंने बताया था कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्रेटर देन 0 हो, उस केस में दो कंडीशन होता है। पहला, कोफिशिएंट ऑफ a मस्ट बी पॉजिटिव, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ x² मस्ट बी पॉजिटिव। कोफिशिएंट x² मतलब होता है हमारे लिए a होता है, बिकॉज हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax² + bx + c, यानी 3k मस्ट बी पॉजिटिव होगा। एंड और डिस्क्रिमिनेंट जिसको बोलते हैं b² - 4ac, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। b² हमारे लिए क्या -18 है,
4 इंटू ए हमारे लिए 3k है, बेटा सी हमारे लिए 9 है, वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। देखो 3k ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट k ग्रेटर देन 0, 3 से आप डिवाइड कर सकते हो। एंड बेटा देखो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ठीक है, और 18 का स्क्वायर कर लो तो बच्चों आएगा 324 विच इज द माइनस 18 का होल स्क्वायर होता है। अब माइनस 4 इंटू 3k इंटू 9 क्या आएगा, 108k हो जाएगा, लेस देन 0। अब क्या करो बेटा, देखो 108k के आगे साइन माइनस है, हमने पहले माइनस कॉमन लिया, हम चाहते हैं कि 108k के आगे साइन हमेशा प्लस हो, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 108k माइनस 324 लेस देन 0। अब क्या करो, दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो, जैसा कि बताया गया था जो ही हम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस हट जाएगा, और ये लेस जो है ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों बेटा 108 कॉमन है, देखो शायद 3 बार जाएगा, ये कॉमन हो गया तो 3 आएगा, देख लो सिंपल कैलकुलेशन है। 100 कॉमन हो गया, यहाँ से क्या आएगा माइनस, बेटा यहाँ से सिंपली 3 बचेगा और ग्रेटर देन 0। अब दोनों तरफ 100 से डिवाइड कर दो, अब क्या बचेगा, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, या इसको ऐसे लिखो k ग्रेटर देन 3। बेटा इसका क्या मतलब, इसको इंटरवल फॉर्म में लिख दो, इट मीन्स दैट k बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी एंड k बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। अब दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, एंड मतलब इंटरसेक्शन, k बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी इंटरसेक्शन 3 से इंफिनिटी। अब नंबर लाइन बना करके देख लो क्या इसका सॉल्यूशन आता है। देखो ये है 0, ये है मान लो इंफिनिटी, 3 आपका यही होगा, 3 से इंफिनिटी यही होगा आपका। सो हम कह सकते हैं k बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी, या एक और तरीका लिखने का k ग्रेटर देन 3, यही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है ना। तो यही हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है, k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगी, ठीक है बच्चों। सेम प्रॉब्लम ना हम डिक्रीजिंग के लिए सॉल्व करते हैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है, कैन आई फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन f is equal to kx cube minus 9x square plus 9x plus 3 is decreasing in every interval। देखो बच्चों कुछ स्टेप तो कॉमन होंगे, जैसे गिवन दैट f is equal to है kx cube minus 9x square plus 9x plus 3। नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x v है, ये सब बताया जा चुका है, ठीक है। चाहो तो 3 कॉमन ले लो या रहने दो। देखो फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कंडीशन था, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन वी हैव f dash x less than 0, this implies that 3kx square minus 18x plus 9 less than 0। बेटा एक काम करो ना, तुम क्या करो 3 से डिवाइड कर दो प्रत्येक टर्म में, ठीक है, 0/3 0 ही होता है, यहाँ से kx स्क्वायर होगा, यहाँ से 6x होगा, यहाँ से 3 होगा। अब जैसा कि आपको पता है, शायद इससे पहले मैंने डिवाइड नहीं किया था, वहां पे आप डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो अब क्या है कि ये देखो क्या कंडीशन बताया था कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 हो, फॉर्मूला बता रहे पहले, ये इंप्लाइज करता है a लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं, ठीक बच्चों, ध्यान दीजिएगा आपको। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे k लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब क्या होगा -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू k इंटू 3b क्या होगा, लेस देन 0 होगा, k लेस देन 0 एंड 36 माइनस 12k लेस देन 0। दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12k माइनस 36 और ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक बच्चों। तो यहाँ से समझो दिस इंप्लाइज दैट k लेस देन 0 एंड बेटा 12 कॉमन ले लो, तो 12 जब कॉमन हो गए तो k माइनस 6 सॉरी k माइनस 3 होगा ना, 3 टाइम्स जाएगा ना, हाँ k माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर देन 0 है। अब देखो k लेस देन 0 एंड 12 से डिवाइड कर दो, k माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यहाँ देखो k लेस देन 0 एंड यहाँ होगा k ग्रेटर देन 3, ठीक है, क्योंकि माइनस तो घट जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो जरा इंटरवल के फॉर्म में लिखो इसको, k बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से 0 और इंटरसेक्शन, अब k ग्रेटर देन 3 का मतलब होता है 3 से इन्फिनिटी। बेटा इन दोनों में देखो कॉमन, मुझे नहीं लगता कोई कॉमन होगा, जरा नंबर लाइन बना के देख लो। ये माइनस इन्फिनिटी है, मान लो ये 0 है, और नेक्स्ट जो है 3 है, 3 से इन्फिनिटी है, 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। इसका मतलब जो होगा k की जो वैल्यू होगा 5 होगा, नल सेट होगा, यानी देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो आपका आंसर 5 आएगा, नल सेट आएगा। देखिए आंसर कैसे लिखोगे शब्दों में, कहेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन एवरी इंटरवल, ठीक है। मतलब ऐसा कोई इंटरवल नहीं मिलता है जिसके लिए फंक्शन क्या हो, डिक्रीजिंग हो k के मान के लिए, ठीक है बेटा। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी हमारा आंसर 5 भी आ सकते हैं, नल सेट भी आ सकते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर व्हिच द फंक्शन f इक्वल टू है a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब और माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9a इंटू एक्स माइनस 1 डिक्रीजेज फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। मतलब ये है बच्चों, ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि a की वैल्यू ज्ञात करो जब ये जो फंक्शन होगा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, एंड डिक्रीजिंग मींस डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो देखो जैसा कि गिवन दैट हमारा जो फंक्शन fx है ना, उसको हम लिख लेते हैं a प्लस 2 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9a इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या करते हैं, वी हैव टू डिफरेंशिएट अबव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, वी हैव, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, डायरेक्ट में लिख रहा हूँ f डैश x, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो 3 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ये 6a इंटू एक्स होगा, बेटा ये 9a होगा, अब माइनस 1 0 हो जाता है। चाहो तो तुम एक काम और करो, 3 कॉमन लो, सब में से 3 कॉमन है, a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर ये होगा, ये 2a इंटू एक्स होगा, ये 3a आएगा यहाँ से, सो f डैश x। और जैसा कि आपको पता है फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन भी है, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है कंडीशन, f डैश x लेस देन 0 होता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 3 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 3a और a भी लेस देन 0 हो जाएगा, ये 2ax है। बेटा आप क्या करो, प्लस 3 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने पे दोनों तरफ तो इनक्वलिटी पे कोई असर नहीं होगा, तो क्या आएगा यहाँ पे a प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर अब माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 3a लेस देन 0। कंडीशन ये था, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अगर लेस देन 0 तो उस केस में a लेस देन 0 होगा एंड b स्क्वायर माइनस 4ac भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इस हिसाब से मैं लिखूंगा a प्लस 2 लेस देन 0 एंड b स्क्वायर माइनस 4ac। तो बेटा हमारे लिए जो b है ना वो माइनस 2a है, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ac, a हमारे लिए a प्लस 2 है और बेटा c जो है हमारे लिए 3 है, वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा आसानी होगी। इम्प्लाइज दैट a लेस देन माइनस 2 होगा इसके लिए, इस इक्वलिटी के लिए, एंड माइनस का होल स्क्वायर प्लस होता है 2 का स्क्वायर 4, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 12a हो जाएगा, इंटू a प्लस 2 हो जाएगा, और बेटा ये लेस देन 0 होगा। एक काम कर सकते हो ना, सब में से इन दोनों में से ना 4a कॉमन लो, पहले a लेस देन माइनस 2 एंड पहले 4a कॉमन लेते हैं, फिर सोचते हैं क्या आएगा। 4a जब कॉमन लोगे तो बेटा यहाँ 3a आएगा, यहाँ 4a कॉमन लेने पे सॉरी 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ सिंपली जो है a बचेगा, सॉरी a बचेगा, यहाँ से 4a कॉमन लोगे 3 आएगा, 3 टाइम्स a प्लस 2 आएगा, चेक कर लेना। अब जरा ब्रैकेट ओपन करो, दिस इम्प्लाइज a लेस देन माइनस 2 एंड बेटा ये चाहो तो ना प्लस 4 को डिवाइड कर दो दोनों तरफ, ये खत्म हो जाएगा, सिंपली यहाँ a बचेगा, 0/4 0 ही होता है, और अंदर का ब्रैकेट ओपन कर दो, a माइनस 3a और माइनस 6, ये लेस देन 0 होगा, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, अब देखो a इंटू a माइनस 3a माइनस 2a होता है, माइनस 2a और माइनस 6 लेस देन 0। तुम एक काम कर सकते हो, इसमें ना आप माइनस 2 कॉमन ले लो, तो माइनस 2 का मतलब माइनस 2a हो जाएगा, अंदर आएगा a प्लस 3 और ये लेस देन 0, ध्यान देना। अब दोनों तरफ माइनस 2 से डिवाइड कर दो, ये a इंटू a प्लस 3 होगा, बेटा अब लेस ग्रेटर में चेंज जाता है, ठीक है। 0/-2 0 होता है, लेकिन इनक्वलिटी साइन बदल जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से नहीं डिवाइड कर रहा बल्कि निगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहा है। माइनस 2 से डिवाइड करने पे निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने पे इनक्वलिटी का साइन बदल जाता है, लेस ग्रेटर में ग्रेटर लेस में चेंज जाता है। सो a लेस देन माइनस 2 एंड बेटा इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, a लेस देन माइनस 3 होगा या a ग्रेटर देन 0 होगा। ऐसे जाना, देखो मैं कई बार बता चुका हूँ,
आप पहले नंबर लाइन बनाओ। अब देखो यहाँ से ए का क्रिटिकल पॉइंट 0 आएगा और -3 आएगा। मान लो ये -3 है, यहाँ 0 आ रहा है, तो जब हम नंबर लाइन पे साइन करेंगे तो इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन आती है इसकी, इस इंटरवल में निगेटिव साइन आएगी, इस इंटरवल में पॉजिटिव साइन आएगा। तो हमें वो सोल्यूशन से लेना है जिसके लिए पॉजिटिव साइन आए, ठीक है। तो a इंटू ए प्लस 3 का साइन तभी पॉजिटिव आएगा जब a लाइक करेगा -∞ से -3 या 0 से ∞, ठीक है ना, इसलिए बीच में और लगा दिया। इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू माइनस की ∞ से -2, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इसको लिखेंगे -∞ से -3, और का मतलब यूनियन, और 0 से ∞। a ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से ∞। जो बेटा इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a ग्रेटर देन 0 को लिखो 0 से ∞, और मतलब यूनियन, और a लेस देन -3 को लिख सकते हैं ओपन इंटरवल -∞ से -3। अब इन तीनों का आप इंटरसेक्शन लो। देखो इंटरसेक्शन लेने पे जो हमारा फाइनल वैल्यू आएगी, फाइनल इंटरवल मिलेगा, वही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो देखो कैसे समझते हैं, नंबर लाइन में समझ लो। देखो ये -∞ है, ये +∞ है। पहले देखो -∞ से माइनस, मान लो -2 ये है, ये हमारा पहला इंटरवल हो गया। -∞ से -3, तो -∞ से -3, -3 इधर ही होता है। ये देखो ये कॉमन पोर्शन ये मिला हमारा, ठीक है। 0 से ∞, 0 बेटा मान लो यही कहीं है, इसमें कुछ कॉमन है नहीं। हमारा जो कॉमन आ रहा है ना, वो कौन आ रहा है, देखो हमारा जो कॉमन आ रहा है -∞ से -3 है, यानी a बिलोंग करेगा -∞ से -3, या इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो a लेस देन -3। ये हमारा सोल्यूशन है। आप इंटरवल के फॉर्म में भी आप बच्चों लिख सकते हो, ठीक है। जो सेम प्रॉब्लम है, बस हम अब इंक्रीजेस के लिए लगाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन f इक्वल टू a प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1 इंक्रीजेस फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। आइए देखते हैं बच्चों क्या क्या चेंजेस होगा। गिवन दैट वो तो वही है, a प्लस 2 एक्स क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9ax माइनस 1। नाउ डिफरेंशिएटिंग एवं फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x भी है, ये 3 टाइम्स a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस 6ax होगा, ये 9a होगा। ओके, चाहो तो तुम 3 कॉमन ले लो यहीं पे, ये हो जाएगा 3 टाइम्स a प्लस 2 एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 2ax, और ये 3a हो जाएगा। ये है f डैश x। अब देखो कंडीशन है फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होगा। implies that 3 times a plus 2 of x square minus 2ax plus 3a, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। 3 को हटा सकते कोई दिक्कत नहीं है। a plus 2 into x square minus 2ax plus 3a ग्रेटर देन 0। तो क्या कंडीशन बताया था, if ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 हो, उस केस में a ग्रेटर देन 0 होगा एंड b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस 2 जो होगा ग्रेटर देन 0 होगा, जबकि जब लेस देन 0 था तो ये नेगेटिव लेस देन 0 हो जाता था, ठीक है। एंड b स्क्वायर माइनस 4ac दोनों केस में नेगेटिव होता है। यहाँ b स्क्वायर मतलब क्या, माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हमारे लिए a प्लस 2 है इंटू c हमारे लिए 3a है, वो भी लेस देन 0 होगा। गलती से यहाँ ग्रेटर का साइन मत लगा देना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। सो यहाँ होगा बेटा a ग्रेटर देन -2 एंड ये देखो ये प्लस 4a स्क्वायर होगा माइनस 4 इंटू 3 12a होगा इंटू a प्लस 2 होगा, और ये लेस देन 0 होगा। थोड़ा सावधानी से करिएगा, ठीक है बेटा। a ग्रेटर देन -2 एंड इन दोनों में ना पहले 4a कॉमन ले लो, यहाँ से a बचेगा, यहाँ से सिंपली 3 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो -3a -6 लेस देन 0। चेक कर लीजिएगा, चाहो तो +4 से डिवाइड कर दो, तो a इंटू -2a -6 लेस देन 0। बेटा -2 कॉमन ले लो इसमें से, a ग्रेटर देन -2 एंड जब -2 कॉमन लोगे, a पहले से है तो a प्लस 3 होगा और लेस देन 0 हो जाएगा। सो a ग्रेटर देन -2 एंड अब क्या करो, -2 से डिवाइड कर दो, तो a इंटू a प्लस 3, जो ही -2 से डिवाइड करोगे तो लेस ग्रेटर में चेंज जाता है, और 0 पर -2 0 ही होता है। और इसका जो सोल्यूशन सेट है मैंने बताया था, इसकी जो वैल्यू आएगी a लेस देन -3 और
ए ग्रेटर देन 0 आएगी, अर्थात ए बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी, इंटरसेक्शन एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है -∞ से -3 यूनियन 0 से इंफिनिटी। अब चलो बेटा अब इसका जरा नंबर लाइन बना करके कॉमन पॉइंट मिलते हैं। देखो ये -∞ है, ये +∞ है। पहले देखो मान लो ये -2 है, कहीं ये -2 है, तो पहला है -2 से +∞, तो देखो ये -2 से +∞, ये -2 से +∞, ये पूरा इंटरवल आएगा यहाँ तक। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन करना है -∞ से -3, बेटा ये -2 है तो -3 किधर आएगा, देखो ये मान लो इधर 0 है, -1 -2 -3 इधर आएगा, तो -∞ से -3 इधर आएगा आपका। कोई अब तक इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। और देखो नेक्स्ट है 0 से इंफिनिटी, तो बेटा 0 किधर होता है, 0 इधर आएगा, मान लो 0 और +∞, ये 0 है, देखो 0 -2 -3 0 से +∞, यानी यही कॉमन पॉइंट मिल रहा है हमें 0 से +∞। ठीक है, तो तुम देखोगे हमारा जो ए की वैल्यू आएगी ना वो बिलोंग करेगा 0 से इंफिनिटी तक। ठीक है ना, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन 0, यही हमारा सोल्यूशन है। अर्थात जब फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है तो उस केस में ए बिलोंग करेगा 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, थर्ड सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।